एक नजर तो देखते हैं दोस्तों को भी, एक नजर तो देखते हैं दोस्तों को भी, महबूब को कुछ देर ताकना जरूरी है। वाह वाह वाह। थैंक यू। तो इसी मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं। जिंदगी नाम को हमारी है, जिंदगी नाम को हमारी है, आखिरी सांस भी तुम्हारी है। वाह वाह वाह। जिंदगी नाम को हमारी है। बहुत बढ़िया। तेरी चाहत कहाँ पे ले आए, तेरी चाहत कहाँ पे ले आई, तेरी चाहत कहाँ पे ले आई, तुझसे मिलकर भी बेकरारी है, तुझसे मिलकर भी बेकरारी है। दिल मेरा तोड़ते हो लो तोड़ो, दिल मेरा तोड़ते हो लो तोड़ो, दिल मेरा तोड़ते हो लो तोड़ो, क्योंकि चीज मेरी वाह वाह वाह। नहीं तुम्हारी है। वाह वाह। तालियां। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। वाह वाह। चीज मेरी नहीं तुम्हारी है, जिंदगी नाम को हमारी है, जिंदगी नाम को हमारी है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरा दो लाइन को एक फोक दो लाइन में मिला दीजिए। पहाड़ी पहाड़ी फोक कहाँ गए इनका बोतल। Okay, this is a folk from Uttarakhand। जी। कुमाऊनी में मैंने लिखा है, हाँ। कंपोज किया है। और ये जो गीत है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अंडरस्टैंड, तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी। जैसे पंजाबी में मंजीत को हम प्यार से कहते हैं ना, मंजीते जी कुलजीत उस कुलजीते, जी जी। तो मेघा बिकम्स मेघुली एंड मीना बिकम्स मिनूली। मीनूली। जी मीनू इधर है, मीनू। जी जी हाँ जी मिनूली। हाँ। मिनूली। और सौभाग्य है कि आज मतलब मीनू सिंह जी मिनूली के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ। तो आई एम सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड। तो जो है ये गीत है, और इसमें जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहा है। जी। तो कुछ मैंने कोशिश की थी पहाड़ी जो संस्कृति है उसकी क्लिष्टता को, जो भाषा की जो क्लिष्टता है, उसे हटाकर सिंप्लीफाई करूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और जुनेली मीन्स चांदनी, तो ये शायद एक टफ वर्ड बीच में आएगा। खुटा मीन्स पैर। तेरी खुटा सलाम ओ, तेरी खुटा सलाम मके अपन बने ले, ओ मेरी मनोली मगे दिल में बसे ले, तेरी खुटा सलाम वाह वाह वाह। बने ले, ओ मेरी मनोली मगे दिल में बसे ले। लटी इस जुल्फे, हाय तेरी लटी में मेरे मनिया फंसी गो, हाय तेरी लटी में मेरे मनिया फंसी गो, हाय मेरो यो मन तेरो, अरे हाय मेरो यो मन तेरो गुलबंद बनी गो, हाय मेरो यो मन तेरो गुलबंद बनी गो, हाय जुनेली राता ओ, हाय जुनेली राता तेरे लट में
बंधी रे ओ मेरी मिनोली मके दिल में बसे ले खोटा सलामा मके अपन बने ले ओ मेरी मिनोली मके दिल में बसे ले ओ मेरी मिनोली मके दिल में बसे ले ओ मेरी मिनोली अरे ओ मेरी मिनोली मके दिल में बसे ले ओ मेरी मिनोली मके दिल में बसे ले। ये मेघा जी की देखिए, जैसे मेघा जी थी, देखिए जो गीत अच्छा होता है वो आपको दिल तक पहुंचता है, उसके लिए किसी भाषा का कोई भी बंधन नहीं होता। इसलिए किसी ने लिखा कि यह धरती पर गीत न होता, मन भारी संगीत न होता, सच कहता हूँ इस दुनिया में कोई किसी का मीत न होता। तो गीत जो है इसमें मीत बनाने की शक्ति होती है। रजिया रागनी नाम है, बहुत क्या बोलते हैं कि अच्छी कवित्री शायरा, और हमारी लोखंडवाला कविता क्लब की एकदम बहुत ऊंचे कद की सदस्य। आइए रजिया रागनी जी के बाद में हम डॉक्टर सोमा घोष को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा। आप जब तक चाहेंगे वो तब तक ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज ये बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हर महीने होना चाहिए? यस। तो चलिए 12 अगस्त को पक्का, 12 अगस्त हम लोग यही मिलते हैं इस समय। थोड़ा सा नजदीक पड़ जा रहा है। लैपटॉप मार्क कर रहे हो जर्मनी जी, लैपटॉप मार्क कर रहे हो, अच्छा इतने सारे कैमरास को देख के और इतने सारे लोगों को देख के थोड़ी घबराहट हो रही है। और लास्ट मोमेंट पे जयमनी जी ने अनाउंसमेंट किया, आज पेजेस ज्यादा नहीं है क्योंकि आज ही कुछ थोड़ा सा नया ताजा नज्म लिखी है। एक शेर मुझे बजाते खुद बहुत पसंद है कि तुझे प्यार करना नहीं आता, तुझे प्यार करना नहीं आता और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। वाह क्या बात। तुझे प्यार करना नहीं आता और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी तो जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। कि तुझे प्यार करना नहीं आता और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। बहुत अभी देवमणि जी बहुत ज्यादा पत्नियों के ऊपर बहुत कुछ कह रहे हैं, तो उसके ऊपर सोमा जी ने एक तंज भी कसा और मजाक भी किया कि भाई सिर्फ औरतों पे ही क्यों। तो मेरे पतिदेव आज मेरे साथ हैं, तो मैं जरा उनके लिए कुछ कह देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी गुस्से वाली हूँ और वो बहुत शांत और बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। कि तुम्हारी बातों से डर लगता है, तुम्हारी बातों से डर लगता है, तुम इतना मीठा कैसे बोल लेते हो? तुम्हारी बातों से डर लगता है, तुम इतना मीठा कैसे बोल लेते हो? इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, मतलब जद्दोजहद, भागना दौड़ना, नफ्सा नफ्सी का मतलब है भागना दौड़ना, जद्दोजहद। इस नफ्सा नफ्सी के दौर में सब्र का दामन कैसे थाम लेते हो? तुम्हारी बातों से डर लगता है, तुम इतना मीठा कैसे बोल लेते हो? नफ्सा नफ्सी के इस दौर में सब्र का दामन कैसे थाम लेते हो? हर बात को, हर बुरी बात को प्यार से हंसकर टाल देते हो। हर बुरी बात को प्यार से हंसकर टाल देते हो। मैं तो गुस्से में अपना काबू खो देती हूँ, मैं तो गुस्से में अपना काबू खो देती हूँ।
तुम कैसे समंदर की तरह खामोश रह लेते हो। क्या बात, मैं क्या तो बात। गुस्से में अपना काबू खो देती हूँ, तुम समंदर की तरह कैसे खामोश रह लेते हो। मैं शायद आईने की तरह बहुत साफ गो हूँ, मैं शायद आईने की तरह बहुत साफ गो हूँ, तुम कैसे अपने आप को खुद में क्या छुपा बात। लेते हो। क्या बात है। तुम कैसे अपने आप को खुद में छुपा लेते हो। हाँ, शायद वक्त का तकाजा भी यही है समर, शायद वक्त का तकाजा भी यही है समर, तभी तो तुम हर शख्स को अपना बना लेते हो। वाह वाह वाह, शुक्रिया। वाह वाह वाह, थैंक यू, बहुत अच्छे। और देखिए समर जी सामने खड़े हैं ब्लैक शर्ट में, समर जी के लिए एक बात ताली हो जाए। देखिए हमने जो ये संस्था बनाई है लोखंड वाला कविता क्लब, इसका मेन उद्देश्य है कि युवा प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देना। युवा प्रतिभा चाहे वो 20 साल की हो, 40 साल की या 80 साल की, चलेगा, है ना। तो वो जो है, इसके लिए हमारे गुलाटी साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे पोइट्री वर्कशॉप कीजिए तो हमारे बीच में से भी बहुत सारे लोग कवि निकल सकते हैं। तो देखिए, हाँ देखिए, कविता हो कि संगीत हो, हर आदमी के दिल में होता है। जैसे बारिश होती है तो मिट्टी की भीतर से सोंधी गंध निकलती, वो पहले से ही दिखाई पड़ती। किसी शायर ने लिखा है कि रूप मदिरा है जो आंखों में नशा करती है, और प्रीति कलिका है जो कांटों में खिला करती है। चाहे हर कोई बना पाए नहीं ताजमहल, मगर वो मुमताज तो हर दिल में बसा करती है। तो ये कविता रूपी मुमताज, संगीत रूपी सबके दिल में होता है। तो हम आपके लिए पोएट्री वर्कशॉप करेंगे। हाँ, मोदी जी कहाँ बैठे हैं? रविशंकर मोदी जी। अच्छा, मोदी जी, इन्होंने व्हाट्सएप पे मोदी जी ने एक कविता मुझे भेजी सोमा जी को बुलाने के पहले। वो छोटी सी कविता है, 4 लाइन की, मैं सुना देता हूँ कि 90 साल के एक दादाजी का इंतकाल हुआ तो वो सीधे स्वर्गलोक में आए। 90 साल के एक दादाजी का इंतकाल हुआ तो वो सीधे स्वर्गलोक में आए और वहां का नजारा देखकर चकराए। एक अप्सरा ने उन्हें मदिरा का जाम पेश किया, दूसरी ने सितार बजाया और तीसरी डांस करने लगी। ये नजारा देख करके बुजुर्ग रोने लगे, आंसुओं से अपने गालों को धोने लगे। बोले, बाबा रामदेव, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर मैंने तेरा योगा नहीं किया होता तो मैं 10 साल पहले यहाँ आ गया होता। बोले, बाबा रामदेव, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर मैंने तेरा योगा नहीं किया होता तो 10 साल पहले यहाँ आ गया होता। तो आप जो है, हाँ, योगा करते रहिए, पहुंचो तो छोड़िए मत, है ना। तो देखिए, आप लोग सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब मैं डॉक्टर सोमा घोष जी को बुलाने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग बचपन में हमारे जो है गांव में जो नमक आता था वो इतना बड़ा टुकड़ा होता था, 50 ग्राम 100 ग्राम। और अगर नमक को आप, उसका जो टुकड़ा है, ये कटोरी में रख दीजिए खुला खुला, तो वैसे ही पिघल जाता था जैसे बर्फ पिघलती है। ये पैकेट वाला नमक नहीं आता था, टुकड़ा, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं। तो जो है, एक लोकगीत की लाइन है कि दरियो से पादर भैल तोर धनिया। धनिया जो घरेलू स्त्री है, उसका पति प्रदेश गया है और वो वियोग में सूख करके पतली सी डाल हो गई है ना। कि दरियो से पातर भैल तोरी धनिया, तिरिया गलल जस नून हो। नून या नमक। दरियो से पातर भैल तोर धनिया, तिरिया गलल जस नून हो, कचौड़ी गली सून कैले बलमो। तो ये सोमा जी स्टेज पे गा रही थी और वो संगत कर रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह का भारत रत्न। ऐसा सहनाई के मैंने जो है वो कमाल देखा, इसे लगता है कि कलेजा निकाल कर रख दिया हो। तो मतलब ये गायकी होती, ये संगीत होता है कि जिसने हमारे देश को पूरे विश्व में जो है वो इज्जत दिलाई है। उसी परंपरा की गायिका है सोमा जी। डॉक्टर गिरिजा बेदी की शिष्या है आप। तो ये 2 लाइन आप गुनगुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रिवर्ब तो देने का काम है भाई, रिवर्ब होगा तो जरूर देंगे भाई। रिवर्ब साउंड, हाँ, गुलाटी साहब एक जो है मिक्सर मंगा लीजिए अगली बार। मिक्सर जरूरी है, आ जाएगा। ओके, गाने के लिए
हाँ। माइक पे थोड़ा सा तो सर रिवर्ब हाँ थोड़ा सा बैठ जाओ। और थोड़ा बड़ा सा तो बढ़ा दीजिए। सबसे पहले तो मैं देवमणि पांडे जी और केशव जी की शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर माहौल में इतनी सुंदर श्रोताओं के बीच मुझे बुलाया है। आपके लिए एक शेर अर्ज करूंगी, क्योंकि आपके सुनने के चाहत से ही हम फनकार गाते हैं। आप है तो हम फनकार हैं, तो आप हमारे लिए बहुत बहुत कुछ है। कितनी मिलती है आपकी सूरत, कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से। आपकी तारीफ करूं, आपकी तारीफ करूं तो इबादत हो जाती है। अभी सावन का महीना आ गया है, मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगी जी। झिर झिर बरसे, झिर झिर बरसे सावन रस बुदिया के आई गइलना, के आई गइलना बरखा बहार आई गइलना। इस बरखा बहार में जब प्रियतम बहुत दूर देश से लौटते हैं बीज बोने के बाद, तो औरतों की हर पत्नी की चाहत होती है। ये जो जितने भी पुरुष है ना, पत्नियों को जितना डरने की बात कर रहे हैं, वो पत्नी क्यों गुस्सा करती है, और खास करके इस बारिश के महीने में उन्हें पता ही नहीं है। वो सोचते हम पत्नी के लिए एक सोने का हार लेके आएंगे, हीरे का अंगूठी लेके आएंगे, उससे हमारी पत्नी खुश हो जाएगी। लेकिन वो पत्नी चांद में भी जाती है, जितने भी बड़े बड़े गाड़ियां हैं, मर्सिडीज सब कुछ चलाती है, लेकिन उसकी कुछ चाहत होती है जो पति से ही वो चाहती है। वो क्या चाहती है? पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना, ये हो सावनी बहार कटी बातें ना हमार, कोनो फायदा ना होई दलीद से, जाके साइकिल से ना। अगर तुम्हें माली पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे हम? पकड़ ले बागबान सजा हुई जो चलान, पकड़ ले बागबान सजा हुई जो चलान, तो है लड़के छुड़ाई बो हम अपील से, जाके साइकिल से ना। वो चाहती है कि उसके लिए मेहंदी वही लाए, और उसकी और भी चाहत होती है। वो चाहती है कि उसके पति उसे लेके घुमाए सावन के महीने में, ऑफिस का सारा काम छोड़ दें, करते नहीं तो चिल्लाएगी ना। मोटर गाड़ी पे चढ़ा दा मोर बार बलमो, मोर बार बलमो दुलार बलमो। मोटर गाड़ी पे चढ़ा दा मोर बार बलमो, बेनिया बाग से चढ़ा दा चौक थाने पे उतारा, बेनिया बाग से चढ़ा दा चौक थाने पे उतारा, विश्वनाथ जी का दर्शन कराए दा बलमो, कराए दा बलमो, कराए दा बलमो, कराए दा बलमो, मोरे बार बलमो, मोरे बार बलमो। मोटर गाड़ी पे चढ़ा दा मोरे बार बलमो। ये है पत्नी की चाहत। जितने भी पुरुष लोग बैठे हैं आप समझ गए ना? आप समझ गए। इस पर भी एक बात, इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि ये लोग जो है ताली बजाना भूल गए। मैं एक बात करूं, मेरा डॉक्टरेट का एग्जाम था ना जी, तो मेरे जो एग्जामिनर थे डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, आप शायद जानते होंगे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे कोई प्रश्न नहीं कहा, तो उन्होंने मुझे पूछा शमा तुम्हारी क्या लक्ष्य है? तो मैं चुप रही। शादी करोगी क्या? तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोले 5 साल मत करना। और डॉक्टरेट मैंने 22 साल में हो चुकी थी, क्योंकि बनारस में क्या जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 8 में मेरी दाखिला हुई। उससे बोलते छोटे बच्चों को नहीं भेजते थे स्कूल में।
तो उन्होंने कहा कि तुम 5-6 साल शादी की सोचना ही मत, तुमको वो सोचना है कि अल्टीमेट क्या है। मैंने कहा पंडित रविशंकर जी बिस्मिल्लाह खान साहब बोले नहीं, उसके आगे सोचो कि तुम्हारी गाना सुनकर कोई ताली बजाना भूल जाए। तो इसलिए ये हमारी दुनिया के बड़ी जरूर अचीवमेंट है। इन्होंने जो गाना बताया, और सभी पुरुषों को मैं यही कहूंगी कि कोई पत्नी नहीं झगड़ा करेगी, क्योंकि हर लड़की, हर औरत बड़ी ईमानदार होती है और बहुत संवेदनशील होती है, और उसकी चाहतें बड़ी नहीं होती। आप क्या बोलते हैं ना, औरतों की चाहतें बहुत छोटी होती है। उस छोटी छोटी चाहत वो, क्योंकि मैंने कहा था बहुत ईमानदार होती है, वो चाहती है अपना पति का साथ। इतनी सी साथ दे दो कि सावन के महीने में आप खुद कहो कि चलो तुमको लेके हम मोटर गाड़ी में घुमाने जाएंगे। देखो क्या करती है, अगर कभी झगड़ा करे तो आप मेरे पास आ जाना। और इन्होंने जो गीत कहा मेरे साथ, वो भी सुनाती हूँ। इस कजरी की आपको मालूम है कि कजरी किसे कहते हैं? कि जब सावन के महीने में जब प्रियतम दूर होते हैं तो रात काजल की तरह काली लगती है, तो उसी पे कजरी, कोई भी विरह गीत को आप कजरी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस है। भारत रत्न बाबा बिस्मिल्लाह खान साहब कजरी को बहुत फेमस किए थे। पूरे विश्व में उन्होंने कजरी एक धनिया नाम की औरत थी, बनारस में कचौड़ी गली जगह है, तो उसके पति 47 मुहर्रम के समय रंगून से उस समय जहाज जाती थी, अरे सॉरी मिर्जापुर से जहाज जाती थी रंगून के लिए, तो वो चले गए उसके पति और कभी लौट के नहीं आए। तो उसकी क्या हाल हुई थी? मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलाऊ, यही मिर्जापुर वसे उड़ल जहाजिया, पिया चली गई ले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलाऊ, डरियो से पातर भले तोर धनिया, तिरिया गलले जसनून हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलाऊ, दा 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 कभी एक दूसरे को प्रेम करने वाले सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी फासले हो सकता है, खास करके पति पत्नियों के बीच जो फासले होती हैं। जब मेरी और बाबा की जुगलबंदी चल रही थी तो सामने नौशाद जी बैठे हुए थे, और वो पूरे प्रोग्राम में बैठे नहीं थे, वो ऐसे खड़े रहे थे। और जब प्रोग्राम खत्म हुई तो ग्रीन रूम आए और वो भूल गए कि वो नौशाद है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेके कहे कि शुमा जी आप गज़ल को बचा लीजिए, गज़ल यहाँ से आती है, रूस से आती है। गज़ल मतलब गज़ाला, गज़ाला हिरनी को कहते हैं। जब उसको चोट लगती है तो जो चिखती है तो वो चीख होती है गज़ल में, क्योंकि वो की प्यार की बातें होती है, दर्द की बातें होती है, दिल की दर्द की जुबान होती है गज़ल में, तो वो है गज़ल। तो हमने वचन दिया था, लेकिन मैंने कहा था मुझे वक्त लगेगा। तो मेरी पहली सीडी इश्क जो मैंने नौशाद जी को डेडिकेट किया था, तो इस गज़ल में मुझे कैटेगरी के 3 अवार्ड मिले थे, बेस्ट गज़ल सिंगर अवार्ड मिला, रात बागेश्वर में। इसको कंपोज किया डॉक्टर ब्रह्मशंकर व्यास जी, जो हाल ही में आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान, हिंदी और संस्कृत के बड़े अच्छे कवि डॉक्टर ब्रह्मशंकर व्यास, उनकी कंपोजिशन है, कुछ समय पहले इंतकाल हुआ उनका, उनको सादर नमन। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपने उनको याद किया देवजी जी। गलतियों
गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते रहे, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं क्या बात है। मैं भी नहीं, हाँ। गलत फहमियों ने कर दी पैदा, गलत फहमियों ने कर दी पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं क्या बात है, वाह वाह मैं भी नहीं। वाह, बहुत वाह वो आए नहीं दिन भी क्या रात हो गई, शेर भी बहुत अच्छा है और गायकी भी बहुत अच्छा, वाह कमाल वो आए है। नहीं दिन भी क्या रात हो गई, दिल जिससे डर रहा था वही बात हो गई। क्या बात। फासले फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। खड़े रहिए आप, क्योंकि गोयल जी चाहते हैं कि फिर से एक फोटो इसका हो जाए, पर साहब पास से हैं। आप दे देखिए आखिरी 15 मिनट में बैठे रहिए प्लीज जी। एक गोयल जी की फोटो हो जाए फिर से, किशन जी, हाँ मेघा जी आ जाइए, हाँ श्रुति जी आप भी खड़ी हो जाइए, इसे रवि जी आगे, हाँ राखी जी आ जाइए। हाँ राखी जी कैस जी ऐसे, हाँ आइए। ये है राखी जी सतीश गोयल परवाना जी की किताब खुशी 4 आंसू 1000, उसका विमोचन जो है बीच पहले हो गया था, अशोक जी ने, हाँ तो इस किताब का विमोचन लोकार्पण सोमा जी ने शुरुआत में कर दिया था, लेकिन हमारे जो कैमरामैन है ये लेट आए, इसलिए जो है हाँ इस किताब का जो है दोबारा सोमा जी के हाथ से सोमा जी के लोग को समर्पित की जा रही है ये किताब। आप सबका हाँ जी अच्छा बेटा आ जाओ, हाँ तुम आ जाओ, आ जाओ बेटा। विदुषी, हाँ रागिनी जी को बुला लीजिए। हाँ रागिनी जी आइए। विदुषी ने एक मैसेज करके जी, केशव जी का कहना है जिन लोगों ने कविता पढ़ी है सारे लोग जो है ग्रुप फोटो में खड़े जाएं, बाकी लोग बैठे रहिए, बस 10-15 मिनट की बात है, हम समय का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। ठीक 7 बजे ये कार्यक्रम समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमको अगले महीने फिर मुलाकात करनी है आपसे। हाँ आ जाइए। देखिए ये जो है जो आपने रिकॉर्ड किया है ये जो है 10 बजे YouTube पे लाइव आ जाएगा। इस प्रोग्राम को 10 बजे आप फिर से YouTube पर देख सकते हैं। गुलाटी साहब, खन्ना साहब आ जाइए। BNB और DSA बॉलीवुड चैनल, BMB न्यूज और DSA अच्छा बॉलीवुड चैनल, BNB और DSA बॉलीवुड चलिए चैनल। थैंक यू। 10 बजे लाइव BNB हाँ BNB चैनल पे रात 10 बजे YouTube पे ये न्यूज आप जो है दोबारा देख सकते हैं। सामने देखिएगा, इधर और अभी मेरे मोबाइल पे फेसबुक लाइव चल रहा है, देश के बड़े बड़े साहित्यकार पत्रकारों के कमेंट आ रहे हैं, लाइक हो रहा है, इसके लिए आपको भी बधाई। और सोमा जी हम आपके आभारी हैं, आप सभी
देखिए सोमा जी कितनी बढ़िया शायरी पेश कर रही थी गायकी में। और जो है मुझे भी एक शेर ये याद आया कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ कोई जान न ले। भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ कोई जान न ले। ये भी डरता हूँ मेरी आंखों में, तुझे देख के कोई पहचान न ले। अच्छा शेर हो तो ताली हो जाए बार। हाँ। और एक और सुन लीजिए कि काजलों की जो खुद अपनी आंख होती तो वो किसी की आंख का काजल न होते। काजलों की जो खुद अपनी आंख होती तो वो किसी की आंख का काजल न होते। और लोग अपने हुस्न को यदि देख पाते तो किसी के इश्क में पागल न होते। केशव जी ये सत्र हो गया। सामने लुक दीजिएगा सब लोग। हाँ सामने दिखिए। त्रिपाठी जी, केशव जी जी लोग। हाँ केशव जी आइए बोले ना। हाँ। देखिए अभी डॉक्टर सोमा घोष ने कार्यक्रम को इतनी ऊंचाई पर जो है पहुंचा दिया है कि अब मेरी हिम्मत नहीं है कविता पढ़ने की, तो मैं 12 अगस्त को अपनी कविता सुना दूंगा आपको। हाँ अभी हाँ देखिए सबसे आखिर में मेरा नंबर था कविता पढ़ने का, लेकिन मेरे ख्याल से जो है सोमा जी ने बहुत ऊंचाई पे कार्यक्रम को पहुंचा दिया है। तो इस कार्यक्रम को केशव जी यही समाप्त कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ आप लोग क्या बोलते हैं, कार्यक्रम को यही समाप्त किया जाए कि 15 मिनट और चलाया जाए? 15 मिनट चलाया जाए। चलिए सोमा जी धन्यवाद बहुत बहुत। सोमा जी सुनाएंगे तो सोमा जी जो है 6:30 बजे जाने वाली थी। चलिए ठीक है, ये टोटल वीडियो आपको 10 बजे। हेलो, ये वीडियो आपको डीएसए बॉलीवुड चैनल से लाइव अभी कर लेते ना एक और। आइए हमारे साथ में फोटो